मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है और इसका नवा अध्याय, नवे अध्याय का अंतिम प्रकरण। नवे अध्याय में कौन से तत्व का वर्णन है? संवर और निर्जरा। तो संवर तत्व का प्रकरण 18 सूत्रों में कहा, उसके बाद में निर्जरा का प्रकरण, तपसा निर्जरा जय, निर्जरा का प्रकरण शुरू किया। और जो निर्जरा का प्रमुख कारण है वो ध्यान तप, तप से निर्जरा होती है और उसमें भी प्रमुख कारण है ध्यान तप। उस ध्यान तप की चर्चा करके वो निर्जरा का यहाँ प्रकरण बताया। इसके बाद में ये बता रहे हैं कि किन जीवों के निर्जरा अधिक अधिक होती है, वो 11 स्थान 45वें सूत्र में यहाँ पर बताए हैं। कौन सुनाएंगे 11 स्थान? रजनी जी। सात्विक मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, श्रावक, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंत, अनंत वियोजक, वृत्तानंत कौन होता है? परमत व्रत और परमत व्रत तो व्रत में आ जाएंगे। और अनंत वियोजक जो अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है। वृत्तानंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, दर्शन मोह उपशमक, उपशमक और उपशम छीन मोह छपक और दिन। गिन रहे आप? नहीं, भी मुझे सूत्र तो याद है दीदी। सूत्र से ये भी याद होना चाहिए ना कि स्थान कौन से हैं। ठीक है, अभी इनसे सुनते हैं, फिर आप देखना। बोलिए रश्मि जी। पहला तो है सातिशय, सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि नहीं, सातिशय, दूसरा सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सातिशय मिथ्या दृष्टि, हाँ, दूसरा सम्यक, तीसरा श्रावक, चौथा विरत, पांचवा वियोजक, छठा दर्शन मोह। कौन सा वियोजक? अनंत वियोजक। अनंत वियोजक। और छठा दर्शन मोह, सातवां उपशांत। छठा दर्शन मोह नहीं, दर्शन मोह शपक, दर्शन मोह शपक, और छठा उपशम, और सातवां उपशांत, उपशांत मोह, और आठवां शपक, और नवा क्षीण मोह, और 10वां जिनेंद्र। तो 11 बताने थे आपके, एक कम रह गया क्योंकि वो काउंटिंग में गड़बड़ कर दी। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है, बोलिए वर्षा भाभी। पहला सातिशय मिथ्या दृष्टि, दूसरा सम्यक दृष्टि, तीसरा श्रावक, चौथा विरत। विरत के अंदर आएगा प्रमत विरत और अप्रमत विरत। फिर अनंतानुबंधी वियोजक, दर्शन मोह उपशमक, दर्शन मोह उपशमक नहीं, दर्शन मोह शपक छठे नंबर पे है। छठे नंबर पर बोलिए दर्शन मोह का क्षय करने वाला।
हाँ, दर्शन मोह दर्शन शपक मोह मतलब दर्शन मोह का क्षय करने वाला। करने वाला, फिर उपशमक, फिर सातवां है आठवां है उपशांत मोह, आठवां है शपक, आठवां नौवां है नहीं, नवा हो गया ये। शपक, नहीं, नौवां है आठवां है शपक, आठवां शपक। नौवां शीण मोह, हाँ, और 10वां जिनेंद्र भगवान, 13वां और 14वें गुण स्थान वाले अरिहंत भगवान, और सहयोग केवली और अयोग केवली। हाँ, नहीं वो शपक नवा ही था, आपने पहले से शादी से मिठा से गिना ना, तो शपक में 9 नंबर आएगा, फिर शीनमो 10 और जिनेंद्र भगवान 11, इस तरह 11। से 11। ठीक है। दर्शन मोह शपक को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दर्शन मोह शपक को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? हाँ, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला। दर्शन मोह शपक मतलब शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला। बोलिए। हाँ, ये कहना चाह रही कि जो इसमें श्रावक के लिए कहा, श्रावक 3 प्रकार के, मध्यम, उत्कृष्ट और जगन, या फिर 11 प्रतिमा, तो क्या कौन से समय में असंख्यात निर्जरा होगी उसको? कोई सा भी श्रावक, उसमें ऐसा अलग भेद नहीं किया है। पंचम गुण स्थानवर्ती का मतलब है, तो वो पंचम गुण स्थानवर्ती होंगे जो भी। 3 बार होगी, कोई एक ही बार होगी ना, जब वो पंचम गुण स्थान में 2। हाँ, देखो जो 5वें गुण स्थान मतलब चौथे 5वें गुण स्थान में हर समय नहीं होती है, तो जब वो गुण स्थान प्राप्त हो रहा है उस समय 2 टुकड़ी का भाव कर रहा है, कसाई टुकड़ी का, जिस समय समय माने ना। हाँ, तो जब वो महाव्रत धारण करता है उस समय में, उस काल में बनेगा, वो तो अच्छा बन जाता है। देखो चौथे 5वें गुण स्थान में तो कुछ ये जो असंख्यात गुणी निर्जा है ना, असंख्यात गुणी निर्जा वाली बात है, वो उस गुण स्थान को प्राप्त करते समय हुई। हाँ जी। जैसे कोई जीव पहले से चौथा गुण स्थान प्राप्त कर रहा है, तो जब वो गुण स्थान प्राप्त कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, उस समय विशेष शुद्धि होती है। जब अपन कोई काम नया करते हैं तो उस समय अपने परिणाम विशेष निर्मल होते हैं, तो उस विशेष विशुद्धि के बल से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कोई जीव पहले से 5वां कर रहा है या चौथे से 5वां कर रहा है, तो उस समय उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ठीक है। इसी तरह से चौथे से 7वां या 5वें से 7वां कर रहा है, उस समय भी होगी। लेकिन छठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के तो हमेशा ही पूरे टाइम में भी निर्जरा चलती होती है। दीदी वो तो पढ़ा है मैंने 3-4 ग्रंथ खोले, सब में यही परिभाषा है कि जब वो अनुव्रत लेता है बस, उसमें तो नहीं किया भाई। मैं समझती थी 11 कैटेगरी प्रतिमा के हिसाब से, क्या किसी ने उस हिसाब से अंतर नहीं है ना। जब पहली प्रतिमा भी ली तो असंख्यात गुणी निर्जरा उसी समय हो गई। हाँ, बार बार नहीं है। नहीं। ठीक है। भाभी एक बात बताइए, ये जो अनंतानुबंधी का संयोजक और दर्शन मुख का क्षय करते हैं, मतलब पहले अनंतानुबंधी जाती है, फिर बाकी की सम्यक प्रकृतियों का जो नाश होता है, तो ये दोनों एक ही साथ ध्यान में होते हैं या दोनों अलग अलग ध्यान करने पड़ते हैं? यानी ध्यान की जगह अपन करण बोले तो दोनों के लिए दो बार करण, 3 करण 2 बार अलग अलग करने हैं। अब बैठा भले एक ही समय है, तो उसी समय पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना होगी, 3 करण होंगे, फिर बीच में अंतर्मुख का गैप होगा, और फिर उसके बाद में वापस से 3 करण परिणाम पूर्वक दर्शन मुख का क्षय करे। बैठा हुआ एक साथ दिखे अपने को, लेकिन एक ही बार एक ही करण में दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, 2 करण अलग अलग दोनों बार। तीनों करण जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी ये जो 3 करण करने पड़ते हैं, वही तीनों करण? वही 3 करण, अधः करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, मतलब और वो काम करना पड़ेगा उसको फिर से। और एक बात ये थी कि जैसे अनंतानुबंधी का और दर्शन मुख का क्षय हो गया तो वो छठे 7वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा? नहीं, या अनंतानुबंधी और दर्शन मोह का क्षय होने पर गुणस्थान उससे नहीं बदलता है, उससे सम्यक तो बदलता है। जिस भी गुणस्थान में वो हो, चौथे में है या 5वें में है या छठे 7वें में है, जिस भी गुणस्थान में वो है और उस गुणस्थान में रह के ये काम किया, अनंतानुबंधी की 20 योजना की और उसके साथ में ही फिर दर्शन मोह का क्षय भी किया, तो उससे गुणस्थान में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो शैक्षणिक सम्यक्त्व था
वो शैक्षणिक सम्यक तो शैक सम्यक में बदल जाएगा। इसलिए यहाँ गुणस्थान का कुछ नाम नहीं है, अनंत वियोजक और दर्शन मोह शपक उसको दिया है नाम, क्योंकि इससे गुणस्थान का संबंध नहीं है। गुणस्थान तो चौथे से सातवें के बीच में कोई सा भी हो सकता है, पर वो सम्यक तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था भाभी, आपने ये लिखवाया था द्वितीय उपशम से और शायक सम्यक दृष्टि, द्वितीय सम्यक दृष्टि और शायक सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ता है, और कौन सा नहीं चढ़ सकता है? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि और प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि, वो श्रेणी नहीं चढ़ सकती। एक बार मैं बताऊं क्या ऐसे इसको कौन कौन से? बोलिए। पहला सातिशय मिथ्या दृष्टि है ना, जो कि सन्मुख खड़ा है करण, वो अपूर्व उसमें जो करण लब्धि में है वो सातिशय मिथ्या दृष्टि। फिर सम्यक दृष्टि जो औपशमिक हुआ। फिर श्रावक जो कि पंचम गुण स्थान वर्ती हुआ, जिसके कि एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया और पंचम गुण स्थान वर्ती। फिर विरत छठे सातवें गुण स्थान वर्ती, जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। फिर ये अनंत वियोजक, जिन्होंने अनंतानुबंधी को और तीनों में कर दिया, अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाले। ये चौथे पांचवें छठे तीनों के गुणस्थान में से हो सकते हैं, कोई भी चौथे पांचवें छठे सातवें में कोई से भी सकते। फिर ये दर्शन मोह, मतलब ये जो दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियां, उनका नाश करने वाले दर्शन मोह क्षपक। और फिर ये उपशम, उनको दबाने वाले दर्शन मोह की हो या चारित्र मोह की? चारित्र मोह की, ये तो कल चर्चा चली थी अपनी। उपशमक का क्या मतलब है? उपशमक का मतलब है चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का उपशम, यानी उनको दबाने वाला। तो उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी के 8, 9, 10 गुणस्थान वाले। और फिर उपशांत मोह 11वें गुणस्थान वाले, वो भी मोह को दबाने वाले। हाँ, ये जो उपशमक है वो अभी दबाने के प्रोसेस में है, और उपशांत मोह है उन्होंने पूरा दबा दिया है। एक उपशमक और उपशांत मोह में क्या अंतर है? उपशमक है वो अभी इन चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों को दबाने के प्रोसेस में है। 8, 9, 10 गुणस्थान है, वो प्रोसेस वाला गुणस्थान है, तो वहां प्रोसेस चल रहा है। पूरी अभी दबी नहीं है, कुछ दबी है कुछ नहीं दबी है, ऐसी स्थिति है। तो क्या वो स्थिति है उपशमक। और उपशांत मोह में वो पूरी 21 प्रकृतियां दब चुकी है, एक भी अभी फ्रंट में नहीं है, एक भी उदय में नहीं है, वो उपशांत मोह। वो उपशमक प्रोसेस में और वो दबा चुका है। हाँ, ऐसे ही जो शपक है वो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों को क्षय करने के प्रोसेस में है। शपक श्रेणी वाला, जिसको यहाँ शपक शब्द दिया है ना, शपक श्रेणी के 8, 9, 10 गुणस्थान वाला जो जीव है, जिसे हम शपक कह रहे हैं, वो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों को क्षय करने के प्रोसेस में है। अभी पूरी नष्ट नहीं हुई है, कोई नष्ट हुई है कोई नहीं हुई है, ऐसा। और जो क्षीण मोह है, उसने पूरी की पूरी 21 प्रकृतियों को नाश कर दिया है, वो क्षीण मोह। तो ये शपक में और क्षीण मोह में अंतर। ऐसा लिख लीजिए, ऐसा करिए, प्रश्न भी लिख लीजिए, ताकि अपन छोटे छोटे प्रश्न हो जाएंगे तो उससे अपने को विषय क्लियर हो जाएगा। क्या प्रश्न लिखेंगे? उपशमक और उपशांत मोह में क्या अंतर है, और शपक और क्षीण मोह में क्या अंतर है? शॉर्ट में लिख लीजिए अभी, फिर उसको पूरा बाद में कर लेना। अंतर करके उपशमक और उपशांत मोह में, शपक और क्षीण मोह में। और इसका जवाब भी अगर आप लोग कोई लिख के मुझे सेंड करेंगे तो मैं देख लूंगी। आशांति, हो गया आपका पूरा? और फिर म्यूट हो गया, हो गया ना पूरा? बोलिए सुधा जी। उपशमक तो जो उपशम श्रेणी चढ़ता है उस जीव को उपशमक कहते हैं। हाँ, तो फिर वही तो कहलाएगा, यही तो अंतर आएगा ना दोनों में, उपशमक और उपशांत मोह में। तो उपशांत मोह भी तो उपशम श्रेणी वाला ही है, ये तो अंतर नहीं हुआ, ये तो समानता हो गई। उपशांत मोह भी तो उपशम श्रेणी वाला ही है, अभी अभी तो बताया मैंने अंतर। उपशमक है वो प्रोसेस में है,
उसने अभी वो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों को उपशम करने की प्रक्रिया में है, और उपशांत मोह वाले के चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से उपशम हो चुका है, दबा दिया है उसने। ये अंतर। बोलिए रेणु जी। मैम, जो दर्शन मोहिनी का जो क्षय करते हैं, जो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो उसके लिए क्या द्वितीयोपसम वो जो करना पड़ता है? नहीं, क्षयिक सम्यक दर्शन के लिए सामान्य जो शैक्षणिक सम्यक दर्शन है, औपशमिक सम्यक। अभी आपने कहा था ना कि वापस उसको 3 करण प्राप्त करने पड़ेंगे। वो तो प्रश्न उसका ये था कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना और दर्शन मोह का क्षय वो एक ही बार में हो जाए, कोई बैठे ध्यान में और एक ही बार में दोनों काम एक साथ हो जाए। तो ध्यान में बैठा हुआ तो एक बार में दिख सकता है, लेकिन उसके लिए करण परिणाम 3 करण परिणाम 2 बार करने पड़ेंगे, यानी अलग अलग उसके लिए पुरुषार्थ अलग अलग होगा। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण 3 करण करने पड़ते हैं, वैसे ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए ये 3 करण एक बार होंगे, फिर विसंयोजना होगी और बीच में कम से कम अंतर्मुख का गैप होगा। फिर वो अंतर्मुख के गैप के बाद में अगर वो उसी समय लग रहा है फिर से, तो अंतर्मुख के गैप होते ही फिर से 3 करण करे, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, और फिर वो दर्शन मोह का क्षय भी कर दे साथ में। वो ये तो प्रश्न। दर्शन मोह का क्षय तो बिना द्वितीयोपसम के भी हो सकता है ना? हाँ, दर्शन मोह का क्षय बिना द्वितीयोपशम के ही होता है। दर्शन मोह के क्षय के लिए शैक्षणिक सम्यक तो चाहिए, औपशमिक सम्यक तो नहीं। औपशमिक सम्यक वाले को दर्शन मोह का क्षय नहीं होता है, शैक्षणिक सम्यक वाले को दर्शन मोह का क्षय होता है। इसलिए शैक्षणिक सम्यक दृष्टि ही ये काम करता है। और ये जो उपशम सम्यक तो चाहिए उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए। लिख लीजिए ये एक एक, आप लोग कल जो कह रहे थे ना, आप मुझे कि लिखवा दीजिए जो एक भी लाइन आपको नई लगती है, क्योंकि ऐसा कोई ये पर्टिकुलर कोई विषय ऐसा नहीं ना कि मैं मतलब उसको लिखेंगे, तो चारों तरफ से मिली जुली बातें हैं प्रकरण के हिसाब से। तो आपको जो भी नई लाइन लगती है आप लिखिए। मुझे बहुत कम लोग लिखते हुए दिखते हैं, कुछ लोग तो बस बैठे रहते हैं। थोड़ा बहुत भी टूटा फूटा कुछ लिखा करें तो वो आपको याद रहेगा। 8वें 9वें 10वें जो इसमें है, गुण स्थान में है, उनके चारित्र मोह का पूरा उदय है। मतलब 8वें उदय कहाँ है? उदय की बात कर रहे हो? उदय अलग चीज है, सत्ता अलग चीज है। उनके सत्ता में दबा रहे हैं ना, दबा रहे हैं तो उदय कहाँ से होगा? वो तो 11वें में भी सत्ता में है। हाँ, तो सत्ता में है। हाँ, और 8वें 9वें 10वें में, 8वें 9वें 10वें में दबाने की प्रोसेस है, तो कुछ उदय है कुछ उदय नहीं है, वो दबाने का प्रोसेस है। वही मैं आप बोल रहे पूरा उदय है, तो पूरा उदय नहीं है, वो दबाने का प्रोसेस है। वो तो कम कम जैसे जैसे कसाय कम होती गई वो हो गया, लेकिन अभी जो संजुलन का लोप कसाय तो है अभी, तो मतलब उदय में है अभी 8वें 9वें 10वें में चारित्र मोहनीय का उदय है। देखो उदय तो चाहे शपथ श्रेणी वाला 8 9 10 हो, चाहे उपशम श्रेणी वाला 8 9 10 हो, जहाँ जिसका उदय जिस रूप में है वो तो है। आप उस शब्द को नहीं समझ रहे। प्रोसेस, वो जो काम कर रहा है वो काम क्या कर रहा है? काम तो दबाने का ही कर रहा है। वो क्या पिला रहा है? वो कर्मों को पिला रहा है बेहोशी की दवाई। और शपथ श्रेणी वाला वो जो काम कर रहा है वो उनको जड़ मूल से नाश करने का काम कर रहा है। अंतर है उसके काम में, ठीक है ना? वो अंतर है। बाहर से उदय में अंतर नहीं दिखेगा। उदय तो 8वें गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों का उदय है, 9वें में जितनी का उदय है, 10वें में जितनी का उदय है, उतना उदय है। उदय के हिसाब से उदय है, लेकिन वो कर क्या रहा है उस हिसाब से अंतर कहा है उसमें। वो उदय है और वो मतलब पूरा दब गया 11वें में उपसम श्रेणी वाला। हाँ, बोलिए वर्षा जी। आपने वो दृष्टांत दिया था ना कि सम्यक्त्व के आधार से और गुणस्थान के आधार से, तो वो एक बार थोड़ा कुछ पूछ के समझा दीजिए ना, वो थोड़ा डाउट रह जा रहा है उसमें कि किसकी निर्जरा असंख्यात गुणी ज्यादा होगी। ठीक है, बोलिए पारुल। भाभी, उपशम और उपशांत मोह में एक अंतर ये भी हो जाएगा ना, उपशम में तो चारित्र मोह की प्रकृतियों का उदय है यथास्थान, उपशांत में तो एक भी प्रकृति का उदय तो नहीं है, सत्ता में है पर उदय नहीं है।
बोलिए रश्मि जी। मतलब ऐसे ही शपक और शीन मोह ने शपक में तो चढ़ रहा है, हाँ, और शीन मोह में पूरा नाश कर लिया, उपशांत हो गया। हाँ, शीन मोह का, ठीक है ना, 21 प्रकृतियों का पूरा। ठीक, मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, आप लोग यही निपटा लेते हो उसको अभी के अभी। बोलिए वर्षा भाभी। अभी जैसे द्वितीयोपशम है, एक जगह मैंने लिख रखा है कि 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं चढ़ सकता, जा नहीं सकते, और एक जगह यहाँ पे लिख रखा है 11वें गुण स्थान में द्वितीयोपशमिक तो वो जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है। द्वितीयोपशम वाला ही 7वें से ऊपर जा सकता है, क्षयोपशम वाला, ये इसको द्वितीयोपशम की जगह क्षयोपशम करिए। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता, आपने लिखा ही गलत है। हाँ, नहीं तो कौन सा जा सकता है दोनों में से? द्वितीयोपशम या शायिक सम्यक दृष्टि ही 7वें से ऊपर जा सकता है। अच्छा, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि 7वें से ऊपर नहीं जा सकता। देखिए अभी आप क्या बोल रहे हैं कि वो फिर से पूछिए, क्या कहा था मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। असंख्यात गुणी निर्जरा जो होती है ना, आपने उस दिन दृष्टांत से पूछा था ना कि किसमें ज्यादा होती है, सम्यक्त्व के आधार से देखना है और गुणस्थान के आधार से भी देखना है। हाँ, तो वो इसमें यही है कि मतलब जो 11 स्थान बताए हैं, तो कभी अपन सम्यक गुणस्थान से जब यहाँ ऊपर चलेंगे श्रेणी वाली स्थिति में, तब तो गुणस्थानों में दिखेगी अपने को ज्यादा हो रही है, लेकिन श्रेणी से पहले निर्जरा वो गुणस्थानों के आधार पे नहीं हो रही है, वो उनके सम्यक्त्व के आधार पे, यानी अनंत वियोजक है या दर्शन मोह शपक है, क्या है उसकी स्थिति, उस आधार पे वो निर्जरा अधिक हो रही है। देखिए कुछ आप लोगों को कठिन पड़ रही है बातें, कोई बात नहीं, नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लिखा है, लिखने में भी ये भी समस्या है, गलत लिख लिया तो और बड़ी समस्या है कि उसके लिए थोड़ी मेहनत। अभी क्या है कि अपन ऐसे तो है नहीं कि भी चलो आप मुझे कॉपी दिखा दो तो मैं चेक कर लूं। पहले तो मैं लेती थी, जो लोग पहले फिजिकल क्लास में आते थे तो मैं कभी कभार कॉपियां चेक कर देती थी, तो गलतियां हो तो पता लग जाए। पर अभी तो ऐसा है कि थोड़ी सी, फिर आपको जब भी फ्री टाइम मिले ना, तो फिर रिकॉर्डिंग दोबारा सुन के, फिर उस रिकॉर्डिंग में अपने को क्या सुविधा होती है, अपन पॉज कर सकते हैं, अपन वापस से रिवर्स कर सकते हैं, क्या चीज छूट गई उसको देख सकते हैं। तो अभी मेहनत, मतलब वो चेकिंग वाला काम आपको खुद को ही करना पड़ेगा, चेक भी खुद ही कर ले कि हमने क्या लिख लिया है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है। या फिर कभी ये इतना तो याद रखेंगे हमने ये लिखा है, तो कभी वो विषय चले, जैसे अभी वर्षा अभी ने पूछ लिया, तो आगे पीछे मिला तो लें कम से कम। अभी यही याद नहीं रहेगा अपने को कि हमने लिखा भी है कि नहीं लिखा है और क्या लिखा है, तो फिर वो कैसे होगा। पर थोड़ा थोड़ा सा ये चीजें क्या है, लिखी भी होती है तो अपने को, क्योंकि एकदम से याद नहीं होती है, करना नहीं की बातें, नियम है। तो अभी तो लगता है याद हो गया, लेकिन वो क्षयोपशम, द्वितीयोपशम, प्रथमोपशम सब मिक्स हो जाता है एक से शब्द लगते हैं, ऐसे लगता है क्या हो रहा है। इसलिए वो उसको अच्छे से लिखेंगे भी ना अपने हाथ से, तो अंतर ही समझ में आएगा कि ये क्षयोपशम क्या है, ये द्वितीयोपशम क्या है, शब्द ही अपने को पकड़ में आएंगे कम से कम, ऐसा है। देखिए मतलब वैसे इस सूत्र में कुछ भी नहीं है, अगर अपने को ये सारा विषय आता हो तो मतलब 10 मिनट का सूत्र है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने दिन क्यों लग रहे हैं अपने को, क्योंकि ना पीछे का अभ्यास इतना नहीं था, इसलिए वो कठिन पड़ रहा था थोड़ा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। वरना तो दिवाली की छुट्टी करने से पहले 3 सूत्र थे, बाद में मुझे लगा भी पूरे कर देती 3 सूत्र तो है, लेकिन मुझे मालूम था कि ऐसा टाइम लगना है उसमें। बोलिए भाई साहब। जब हम गुण स्थानों का वर्णन पढ़ते हैं तो 9वें गुण स्थान में जो 3 स्थान होते हैं उनमें जो है क्रम से अलग अलग जो है वो कर्मों का मतलब जो है ये होता है 6। तो ये छपक के अपेक्षा ही कहा गया है। उपसमक में तो ये नियम नहीं लागू होते, उपसमक में तो कोई भी कर्म प्रकृति का कभी भी उपसम हो सकता है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, उपशम की प्रक्रिया अलग होती है, वो उपशम भी वो एक साथ होता है। शपना की प्रक्रिया में तो 9वें गुण स्थान में एक साथ काफी प्रकृतियों का क्षय होता है, और उपशम वाले की जो है उसमें वो उपशम का मतलब समझ लीजिए एक उसका अलग से कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है कि पहले इसका उपशम हो रहा है फिर इसका उपशम हो रहा है।
वही वो मतलब एक साथ भी हो जाता है। वो किसी भी गुण स्थान में 9, 8वें 9वें 10वें में किसी में भी जो है किसी उपसम में भी नहीं, वो समझ लो हाँ 9वें और 10वें में। 8वें में कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, 8वें में तो तैयारी ही अच्छा चलती है, समझ लीजिए। हाँ 9वें 10वें में 9वें करते और हुए 10वें फिर में, वो 11वें में आ जाता है। हाँ 9वें 10वें में ठीक। काम होता है। और छपक भी छपड़ा करता हुआ जो है उपसम श्रेणी में भी पहुंच सकता है वो जो है क्षपणा करता हुआ इतने, उपशम श्रेणी में, क्योंकि बताया ना कि छायक सम्यक भी जो है उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, उपसमक भाई। हाँ तो उसको आप क्षपणा नहीं बोलिए, शायक सम्यक दृष्टि भी उपशम करता हुआ ही उपशम श्रेणी में आगे बढ़ेगा। अच्छा हाँ क्षपणा नहीं उपसम बोलिए। हाँ ठीक 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 हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ। इस तरह से ये असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान बताए हैं। मेरे हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना इसमें रुके रहेंगे उतना ही वो रहेगा। थोड़ा बहुत तो परिचय हुआ आप लोगों से, आप लोगों को कि अनंतानुबंधी का बीज योजना करने वाला अनंत वियोजक कोई होता है, दर्शन मोह का क्षय करने वाला कोई जीव होता है, उसको दर्शन मोह शपथ कहते हैं। कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं, उनको उपशमक कहते हैं। थोड़ा अभी परिचय ही हुआ है, और सामान्य से तो इतना समझ में आया, कुछ तो समझ में आया कि कैसे कैसे ये निर्जरा अधिक अधिक होती है। मैंने कल कुछ काम दिया था क्या आप लोगों को? इसके इस दिया था मैंने कल परसों कि इस सूत्र को पढ़ने से अपने को क्या कुछ भाव, कुछ लाभ, कुछ विचार आया क्या अपने को? कुछ समझ में आई क्या बात? मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा विचार किसी के हैं, किसी के कुछ बोलने के भाव हैं, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलिए, पर इतना तो अपने को, जहाँ सुमन जी बोलना चाह रहे हैं बोलिए। नहीं, ये बात समझ में आई कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना कितना जरूरी है। अगर वो प्राप्ति नहीं किया तो कितना भी कुछ कर लो, ये हर रोज 3 घंटे भी बैठ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मतलब सोच रहे निर्जरा हो रही है, बैठे हैं, कुछ नहीं किया, स्वाध्याय में बैठे हैं, लेकिन फल देखा जाए तो उसका कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। हाँ, तो सम्यक दर्शन की कोई फायदा नहीं है का मतलब वो मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, कर्म तो कुछ कम हो नहीं रहे। हाँ, मोक्ष मार्ग में हम उसी एम को लेकर ये पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो वहां तक तो कुछ भी मतलब उस मार्ग में ही अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सम्यक दर्शन की वैल्यू पता चल रही है कि कितना जरूरी है सम्यक दर्शन। ये वास्तव में कर्मों की निर्जरा के लिए, वो क्योंकि निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है, और संवर है वो सम्यक दर्शन है। जैसे सम्यक दर्शन अगर हो गया तो आप कुछ भी तप व्रत कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं ज्यादा, तो भी अपने आप ही निर्जरा तो होगी। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ और कितने ही कोटि जन्म तप तपे तो भी कोई निर्जरा वास्तव में होने वाली नहीं है। इससे ये निर्जरा का स्वरूप समझ में आता है, और केवल ज्ञान की सूक्ष्मता, मतलब केवली भगवान ने कितनी बारीकी से किस तरह से ये वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है। अपन तो अपनी स्थूल दृष्टि से और स्थूल बुद्धि से देखते हैं जीवों को, या तो ये मोटी आंखों से देखते हैं चर्म चक्षु से, या अपनी बुद्धि इतनी बस मोटी स्थूल बुद्धि है, या अपने को जो बाहर में करता है, जो 10-20 उपवास करता दिख रहा है इसकी बहुत निर्जरा हो रही है, और जो 2-3 बार खाता दिखता है इसके कुछ ही नहीं, ऐसा लगता है अपने को तो। लेकिन वास्तव में बाहर में काम क्या हो रहा है वो इतना मायने नहीं रखता। देखो, इसका मतलब स्वच्छंद होने वाली बात नहीं है कि आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन अंदर में वो कर्मों की शक्ति आपने हीन की है कि नहीं की। अंदर में कर्मों की शक्ति हीन है तो बाहर में कुछ थोड़ा बहुत अगर ऐसा काम हो भी रहा है तो वो भी कोई खास वो बंधन का कारण नहीं बनता है। असली कारण है बंधन का, वो है ये मोहनीय कर्म। ये मोहनीय कर्म का जैसे जैसे अभाव होता है तो उसके आधार पे फिर वो निर्जरा भी होती है। इस तरह से अपने को विशेष विशेष और भी जो भी बहुत सारी बातें नई नई जानने को, सुनने को, समझने को अपने को मिली हैं। बहुत सारे शब्द नए नए थे, वो सब जानने को मिला। तो ये समझ लो ये सूत्र से अपने को लाभ हुआ है। अब आगे यहाँ निर्ग्रंथ मुनियों के प्रकार बता रहे हैं। बोलिए लक्ष्मण जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो इतनी प्रतिमा धारण करते हैं 5, 7, 11 प्रतिमाधारी,
तो वो भी क्या जरूरी थोड़ी है कि सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हो गया हो? नहीं, जरूरी नहीं। नहीं है ना। हाँ। अब यहाँ पर निर्ग्रंथ मुनियों के प्रकार बता रहे हैं कि निर्ग्रंथ मुनि, देखो निर्जरा का प्रकरण तो यहाँ हो गया, अब यहाँ निर्जरा के प्रकरण में ये बात क्यों उठा रहे हैं? लेकिन इसमें तो सभी बताया कि सम्यक दर्शन होने के बाद में आपको कषाय चोकड़े का अभाव निरंतर लगे रहना है, निरंतर लगे रहना है, तब असंख्यात गुणी निर्जरा है। सम्यक दर्शन करके ही नहीं रुकना, ये सारी चीजें ही इसमें करनी है। इसमें तो ये बताया तब असंख्यात गुणी निर्जरा है, एक के बाद एक स्टेप चढ़ना है। जो शाम को पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण चल रहा है ना, तो अपने को जो लगना है वो कहाँ तक लगना है? अपना बुद्धि पूर्वक जो पुरुषार्थ, विशेष पुरुषार्थ जिसे अपन कह रहे हैं, वो सम्यक तो प्राप्ति तक का है। उसके बाद जो काम हो रहा है असंख्यात गुणी निर्जरा और आगे के भी मुनि बनना, कि उपशम श्रेणी चढ़ना, कि शपथ श्रेणी चढ़ना, वो सब अपने आप वो सहज होता है, उसका नाम है सहज पुरुषार्थ। जैसे प्रतिमाएं लेना है, दीक्षा लेना, ये सब सहज है, वो सब सहज अपने आप, वो अपने आप होगा। अपने आप मीन्स अपने परिणाम तो होंगे, लेकिन फिर उसके लिए मतलब ऐसा कोई, जैसे अभी अपने को बुद्धि पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करना, बुद्धि पूर्वक सामायिक करना, बैठना, तत्व विचार करना, अकेला ये जो शब्द मैंने बोले ना स्वाध्याय सामायिक, ये नहीं, असली काम है उनमें तत्व विचार और तत्व निर्णय। हम विचार करें, वस्तु स्वरूप का विचार करें, वो काम बुद्धि पूर्वक होगा, उसका नाम है पुरुषार्थ। वो हम करें, और एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अपने आप ही फिर जीव को वैराग्य के परिणाम, दीक्षा के परिणाम वो सहज रूप से उसमें कहेंगे, फिर वो काल लब्धि मुख्य हो जाएगी। जब उसका क्रम आएगा, काल आएगा, वो परिणाम उस रूप से उसके हो जाते हैं। तो मतलब ये जो ऐसा अपन सोचे ना, हमको लगना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई हेडक वाला, टेंशन वाला काम नहीं है। अपने आप एक बात देखो, गाड़ी में बैठना, अपने को कहीं जाना है, कहीं जाना है अपने को, तो गाड़ी में बैठने तक के लिए अपने को मतलब पैकिंग करनी है, घर से ऑटो में जाएंगे, कैब में जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, वो सब अपने को इसको कहते हैं, ये तो अपना बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ है। अब गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में बैठने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा? इतने सारे स्टेशन आएंगे, तो आपको गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा कि एक एक स्टेशन को ऐसे निकालना पड़ेगा, निकल निकल जल्दी निकल, कुछ भी नहीं। अब गाड़ी में बैठ गए तो वो अपने आप ही वो सहज रूप से जितने समय में जैसे जो होगी, वो गाड़ी में बैठने का भाव भी आएगा, गाड़ी में बैठेंगे भी, और फिर उसमें जितने देर में जैसे वो गाड़ी पहुंचने वाली होती है, वो सब सहज होता है, उसका नाम है सहज। बोलिए विनीता। पॉइंट पढ़ने में आया, वो आपसे पूछ रही हूँ इसी समय। 11 मुका उसके बारे में लिखा है कि आपकी आवाज कुछ समझ आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रही है। 11वें गुण स्थान की बात है, आई आवाज थोड़ी कुछ 11वें गुण स्थान की। हाँ जी, तो वो उसमें ये लिखा है किताब में कि 11वें स्थान से गिरने का कारण परिणामों की मलिनता नहीं है, वहां से गिरने के 2 कारण है, काल का क्षय होना अर्थात गुणस्थान का समय पूरा हो जाना, अथवा भय क्षय आयु का भय नहीं है, भय नहीं है, भव क्षय, भव है। हाँ जी हाँ, ये आयु का क्षय हो रहा है, यही दोनों बात सही है, सही है। हाँ हाँ हाँ, यही कारण है, यही कारण है, काल क्षय और भव क्षय। सोनगढ़ की जयपुर की छपी नहीं थी, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, यही तो कारण है। देखिए अभी जो 10 स्थान बताए हैं, ये एक जीव की अपेक्षा भी है, इसी तरह से अलग अलग जीवों की अपेक्षा भी समझ लेना। कल भी मैंने आपको थोड़ा हिंट किया था कि सर्वार्थ सिद्धि आदि टीका में तो ऐसा लिखा है, वही जीव चौथे गुण स्थान में आया, फिर वही जीव शावक हुआ, फिर वही जीव अनंत वियोजक हुआ, इस तरह से। लेकिन अलग अलग जीवों की अपेक्षा से भी इनको समझ लेना कि ये असंख्यात गुणी निर्जरा उनपे होती है। अब ये निर्जरा के बाद में यहाँ मुनिराजों के, निर्ग्रंथ मुनियों के प्रकार, कि निर्ग्रंथ मुनि कितने प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। बोलिए शांति।
ये जो सारे 11 है वो एक ही भाव में एक मनुष्य को हो जाते हैं क्या सम्यक दृष्टि को, या उसके कई भाव हो होते हैं? सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, एक ही भाव में क्यों नहीं हो सकते? जो उसी भाव में अनादि मिथ्या दृष्टि था तो भी उसी भाव में सम्यक प्राप्त किया और उसी भाव में मोक्ष जा रहा है। हाँ, लेकिन उपशमक वाले भी हो सकते हैं, पहले उपशम शनि चढ़ लिया फिर बाद में शपक शनि चढ़े, तो सब भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही भाव में भी हो सकते हैं, अलग अलग भावों में भी हो सकते हैं, एक ही जीव की अपेक्षा से। मतलब बहुत पुरुषार्थी हो उसके एक भाव में कम हो जाते हैं। भरत जी के 923 पुत्र थे, वो नित्य निगोद से निकले और सीधे आए, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने, बीच में कोई गिजाई विजाई का भाव लिया, उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो ये सारे काम हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे उनके? सारे काम हो सकते हैं। बोलिए रेणु जी। मैम जो अभी वो विनीता जी ने कहा उपसमक से उपसम श्रेणी वाले, तो अब मतलब आपने तो ये भी उपशम कहा श्रेणी वाले के लिए नहीं कहा उन्होंने, उपशांत मोह गुणस्थान के लिए बोला है। तो आप 11वें लोग गुण आप लोगों से निवेदन है, कुछ ऐसे भारी भारी चीजें है ना, इसमें सामान्य सभा में ना किया करें, कंफ्यूज हो जाते हैं मैम सब लोग। मैं अब मुझे खुद ऐसा बहुत होता है कि मुझे जवाब भी देना पड़ता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं जवाब नहीं दूं, आप लोग पूछते हैं तो, लेकिन और लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। मैं खुद बहुत सामान्य हूँ, बहुत खुद में अज्ञानी हूँ, आपसे नहीं इसीलिए कह मैं रही मैं, पूछती हूँ। विनीता आंटी से और आशा आंटी से और जो भी मतलब जो कुछ विषय ऐसा पूछते हैं ना, नहीं उनसे ही कह रही मतलब ठीक है, उपशांत मोह वाले हैं तो वो तो 11वें गुण स्थान वाले हैं, तो वो तो नीचे गिरेंगे। तो हाँ। आपने तो ये कहा था कि विशुद्धि कम होने से मतलब वो नीचे आ जाते हैं, उनकी परिणाम मतलब विशुद्धि के जो परिणाम है वो कम होने से वो फिर नीचे के गुण स्थान में आते आते जाते हैं, छठे गुण स्थान तक। और अभी इन्होंने कहा भव या काल का खत्म होने से, तो वो विशुद्धि कम होना, वो मैंने सामान्य बात कही थी, पर उसका कारण वो है, और उसमें ये तो होगा ही ना, विशुद्धि तो कम होएगी ना अपने आप ही, लेकिन वहाँ कारण कालशय भवशय कहते हैं, तो वो विशुद्धि, वो नीचे आएंगे तो विशुद्धि थोड़ा ना बनी रहेगी, विशुद्धि तो कम होएगी तभी तो नीचे आएंगी। नहीं मतलब मैंने इतना दिन यही सोचा था कि जो उपसम श्रेणी वाले हैं उनकी विशुद्धि कम होने से ही वो नीचे आते हैं, क्योंकि उनका अंतर्मुहूर्त काल रहता है, तो फिर वो 11वें से 10वें ऐसे मैंने ये समझ रखा था इतना दिन से। पर वहां जो कारण दिया है ना धवला आदि ग्रंथों में, वहां पे उसको कारण दिया है कि और कोई दूसरा कारण नहीं है, उसका या तो समय पूरा हो जाए या उसकी आयु पूरी हो जाए, वो दो ही कारण वहां, मतलब उसका टाइम ही इतना है तो उसकी विशुद्धि इतने ही समय रहनी है, तो टाइम पूरा हो गया तो आओ नीचे आओ, तुम्हारा काल पूरा हो गया। ऐसा होता है ना, कोई बच्चे वो मॉल में जाते हैं, कार वार चलाते हैं, तो 5 मिनट के लिए मिलेगी आपको 50 रुपए में, तो 5 मिनट पूरे हो गए, उतारता है वो, उतरो, तुम्हारे 5 मिनट का टाइम पूरा हो गया। तो ऐसे 5 मिनट के लिए मिला था 11वां गुण स्थान, 5 मिनट पूरे हुए, आ जाओ नीचे। तो वो जब नीचे आएगा तो 5 मिनट पूरे होंगे, तो उसकी विशुद्धि भी तो कम होगी ही ना, विशुद्धि थोड़ी ना बनी रहेगी थी, इसलिए वो तो है ही। मैं मेरे को जिज्ञासा बहुत हो जाती है, नहीं इसलिए नहीं, मैं पूछ रही आपको थी। कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो इन लोगों को वो जो ऐसे विशेष प्रश्न कर देते हैं ना, तो फिर उससे जिनको दूसरों को कम पता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलिए। भाभी तो उसकी विशुद्धि 8वें गुण श्रेणी के काल शुरू से ही हुई ना, वो तो उपशम करता हुआ ही चल रहा है ना, पुरुषार्थ भी कम हुआ उसका, तभी तो वो 11वें। कम तो अपन शबक श्रेणी वाले की तरफ से कह रहे हैं, उसकी तरफ से देखो, उसकी तरफ से तो उसकी विशुद्धि बढ़ी तब तो वो 11वें में पहुंचा ना, अकेला उसको देखो, अभी शबक श्रेणी वाले के साथ कंपेयर मत करो, तो विशुद्धि बढ़ी ना तभी तो 11वें में पहुंचा, और फिर 11वें से नीचे गिरा है, तो गिरने के कारण वहां कालशय भवशय ऐसे कहा है कि उसकी या तो आयु पूरी हो जाए तो मर जाएगा, तो मरेगा तो गिरेगा ही गिरेगा, या फिर उस गुणस्थान का टाइम पूरा हो जाए। तो टाइम पूरा होने का मतलब ही है कि उसकी विशुद्धि का काल पूरा हो गया, उसकी विशुद्धि अब नहीं गिरने वाली है, कम होने वाली है, कालशय का मतलब वो। अब तो बोल रहे अपन सूत्र आगे का, और किसी को कुछ पूछना है? देखिए मैं बिना भूमिका के सूत्र पढ़ती हूँ ताकि किसी का हाथ खड़ा हो इससे पहले ही। देखिए सूत्र नंबर है 46, 46 नंबर का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में। पीछे कौन बोलेंगे? पारुल आप बोलोगे? पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथः। पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका स्नातका निग्रंथः।
पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथाः। पुलाक, बाकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथ मुनिराजों के भेद यहाँ बता रहे हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज यानी यहाँ जो भेद बताए जा रहे हैं ये सच्चे भावलिंगी मुनिराजों के भेद हैं, जिन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। मुनिराजों का एक पर्यायवाची नाम है निर्ग्रंथ। तो उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रकार और उनका फिर स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। तो 5 नाम है, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। 5वां नाम है स्नातक। स्नातक शब्द सुना है आप लोगों ने? क्या होता है स्नातक? बोलिए शशि जी, क्या होता है स्नातक? वैसे तो बोलचाल की भाषा में ग्रेजुएट को स्नातक बोलते हैं। हाँ, ग्रेजुएट जो होते हैं उसको हिंदी में अपन स्नातक बोलते हैं। जो जिन्होंने स्नातक की होगा, जो स्नातक होंगे उनको पता होगा कि हम स्नातक हैं। तो वहां अपने लौकिक में ग्रेजुएशन को बीए को, ग्रेजुएशन मतलब बीए जिनका हो गया है उनको स्नातक कहते हैं। पर यहाँ वो स्नातक अलग है। ये स्नातक निर्ग्रंथ मुनिराजों का नाम है। तो नाम है केवल पुलाक। देखो किसके भेद बता रहे हैं, ऊपर अपन नाम लिखें किसके भेद, जिसके भेद करते हैं उसका ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर लिखा निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथों के 5 भेद बनाए। तो 5 भेद में पहला है पुलाक, बकुश, कुशील और चौथा क्या है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथों के एक भेद में भी निर्ग्रंथ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भेद किए जा रहे हैं वो भी निर्ग्रंथों के, और उनका एक भेद का नाम भी निर्ग्रंथ है। तो पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये निर्ग्रंथ मुनिराज 5 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द पुलाक है, पुलावनी है। पुलावनी बना देना, क्योंकि महिलाएं हैं ना, उनको पुलाव ज्यादा याद आ जाएगा पुलाक की जगह। तो उसका अर्थ तो कुछ ऐसा ही है पुलाक का। देखो पुलाक कहते हैं जैसा पुलाक का मतलब होता है मुरझाया हुआ धान्य या छिलके सहित जो चावल होता है उसको बोलते हैं पुलाक। अर्थ तो वही है। अब वो चावल चावल मिल गए तो और आपको पुलाव, लेकिन पुलाव याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि पुलाव जैसा पुलाक है। ठीक है, पर याद करना है पुलाक। तो छिलके वाला जो चावल होता है, जो उसमें शुद्धता, मतलब वो छिलका लगा हुआ है। छिलका मतलब चावल में छिलका होता है कि लाल, एक तो ऊपर ब्राउन होता है वो तो हट जाता है, फिर एक लाल छिलका और होता है, वो लाल छिलका भी हटा हुआ अपने को मिलता है। व्हाइट जो चावल मिलते हैं अपने को, वो एक जैसे बादाम होता है ना, बादाम, बादाम पे लाल छिलका होता है ऊपर, भिगोते हैं अपन, भिगो के उसको निकाल लेते हैं। वैसे चावलों पे भी वो एक लाल छिलका होता है। तो ऐसा जो छिलके सहित अगर चावल है तो वो शुद्ध, अभी गंदा दिख रहा है, छिलका लगा हुआ है, तो शुद्धता के अभाव में उसको पुलाक कहते हैं। या फिर कोई मुरझाया हुआ धान्य है, अनाज है, मुरझाया हो गया है, खराब सा हो गया है, उसको भी पुलाक बोलते हैं। बोलिए भाई साहब। मिल वाले उसको पॉलिश बोलते हैं। जो लालामी जो होती है वो पॉलिश को उतारते हैं तो वो एकदम सफेद हो जाता है। पॉलिश, पॉलिश बोलते हैं उसको। हाँ, मिल में जब जाता है ना, जो अच्छा, मिल में जो धान कूटते हैं। हाँ, तो वो ये हो सकता है कि वो पुलाक से पॉलिश मतलब वो ऐसे होते हैं ना, शब्द बिगड़ जाते हैं कुछ इस तरह से। तो क्योंकि वहां ग्रंथ में जो टीकाओं में दिया है तो वो पुलाक कर दिया, छिलके सहित जो चावल होता है, ऐसा उसका अर्थ दिया है। वो जब ओखली में धान कूटा जाता था तो उसमें लाल वाला दिखता था। अब तो सीधे मिल से आता तो उसकी परिचय नहीं है हम लोगों को। हाँ, लेकिन वो लाल लाल हिस्सा रहता है उसमें चावल में। बिल्कुल। यानी ये लाल छिलका तो सब में होता है, जैसे बादाम में होता है, ऐसे काजू में भी होता है। हमको तो काजू भी बिल्कुल छिलका उतरा हुआ मिलता है, पर वो काजू पे भी वैसा लाल छिलका भी होता है जैसा बादाम वगैरह पे भी होता है। तो सब जगह इस तरह से होता है। तो पुलाक किसे कहते हैं? देखिए यहाँ इसमें परिभाषा देखिए, थोड़ा धीरे धीरे। जिन मुनिराजों के उत्तर गुणों की तो भावना भी ना हो
और मूल गुणों में भी कभी कभी दोष लग जाते हैं, उन मुनिराजों को पुलाक मुनिराज कहते हैं। देखिए अब ये उत्तर गुण और मूल गुण क्या होते हैं? मुनिराजों के मूल गुण पता है आप लोगों को? मुनिराजों के मूल गुण किसको पकड़ूं? रेणु जी लुहाड़िया, मुनिराजों के मूल गुण 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुण होते हैं। एक मिनट झाड़ू। हाँ बोलिए। 28 मूल गुण होते हैं, ये 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय और 7 अन्य जो होते हैं और 14 तो याद नहीं शायद 28। चलिए ठीक है। 5 समिति, 5 3 गुप्ती और 5 इंद्रिय विजय और 7 विषयों के श्लोच और ये सब होता है जो विशेष होते हैं इनके वो। ठीक ठीक, बोलिए निशा जी। निशा जी बोलिए। 28 मूल गुण होते हैं, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय, 5 आवश्यक, 6 आवश्यक, 5 इंद्रिय, 5 विजय, 6 आवश्यक और 7 ऐसे 28 गुण होते हैं। इनके 7 विशेष गुण। 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय और 5 विजय, इंद्रिय, 6 आवश्यक। ठीक है, तो परफेक्ट नहीं है पर 28 कुछ कुछ याद है आप लोगों को। शकुंतला जी आप बताएंगे। 10 धर्म, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। 10 धर्म, 5 महाव्रत, 5 समिति, कितने हो गए? 20। 3 गुप्ती 23 और नहीं, ऐसा नहीं है। बोलिए अंकल। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 6 7 मूल गुण। इस तरह 28 मूल गुण। मैंने अंकल से पूछे थे, आपको तो आते ही थे। बोलिए अब आप बोलिए अंकल। 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 6 आवश्यक और 6 7 जिसमें नग्नता, केंसलोचर ये सब। हाँ बढ़िया। ये 28 मूल गुण होते हैं मुनिराजों के। ये मूल गुण, मूल मतलब ये तो है ही, मूल समझते हैं जिसके बिना मुनिपना हो ही नहीं सकता है, वो है मूल, बेसिक। क्या क्या है सब अच्छे से पक्का याद करिए, जिन्होंने भी सुना है, जिन्होंने नहीं सुना है, सबकी ऐसी स्थिति है आधे अधूरे पक्का। 5 महाव्रत, 5 समिति, 10 धर्म नहीं है इसमें। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय अकेला नहीं, 5 इंद्रिय विजय, ये पूरा एक है। ठीक है, 15 हो गए। फिर है 6 आवश्यक और है फिर 7 शेष गुण। ये है 28 मूल गुण। मतलब ये तो जरूरी है, ये तो मूल मतलब ये तो है ही अनिवार्य आवश्यक। इसके अलावा भी फिर होते हैं उत्तर गुण। तो इसके अलावा जैसे आप 10 धर्म कह रहे हैं, कोई 3 गुप्ती कह रहे हैं, कोई 12 तप बताएंगे, कोई 12 भावना बताएंगे, ये जो और चीजें हैं ये सब है उत्तर गुण, ये कहलाते हैं एक्स्ट्रा। उत्तर गुण का मतलब है एक्स्ट्रा जो भी कुछ है गुण, वो उत्तर गुण कहलाते हैं। मूल गुण जैसे अपने कर्मों में प्रकृतियां होती है, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति, वो तो भेद प्रभेद के आधार पे अपन बोलते हैं, लेकिन यहाँ मूल गुण का मतलब है ये तो बेसिक है, वो तो होंगे ही। और उत्तर गुण का मतलब है कि फिर जिसे बोलते हैं मतलब ऑप्शनल भी कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा में जो आपके उस मुने पने में और उसको वृद्धिंगत मतलब उसको कुछ चमकाए निखारे, ऐसे वो गुण कहलाते हैं उत्तर गुण। जैसे कि ऐसा होता है ना, एक तो होती है फर्स्ट डिवीजन, जैसे किसी को फर्स्ट डिवीजन आना कंपलसरी है,
और फिर मतलब 60% मार्क्स आएंगे, तो वो तो है मूल, वो फर्स्ट डिवीजन के लिए। और फिर अगर आपके 75 से ज्यादा आ रहे हैं तो डी डिस्टिंक्शन लगता है, विशेष योग्यता। 75 से ज्यादा आ रहे हैं तो वो विशेष वाली बात होगी, वो कहलाते हैं उत्तर गुण। तो ऐसे मुनिराजों के मूल गुण भी होते हैं और उत्तर गुण भी होते हैं। 12 तप, 10 धर्म, 3 गुप्ती और 108 मुनिराजों के आगे 108 लगाते हैं, पता है आप लोगों को? 108 जैसे भगवान के आगे 1008, श्री नेमिनाथ भगवान, श्री महावीर भगवान, ऐसे मुनिराजों के आगे 108 लगाया जाता है। तो वो 108 उनके उत्तर गुणों को बताते हैं, वो 108 उत्तर गुण होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, पुलाक किन्हें कहते हैं कि जिन्हें मूल गुणों की, उत्तर गुणों की तो जिनकी भावना ही नहीं है कि उत्तर गुण अपने में हो, लेकिन मूल गुणों में भी जिनमें दोष लग जाता है, ऐसे मुनिराजों को पुलाक मुनिराज कहते हैं। पुलाक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो किसका उदाहरण लिया है? ऐसा चावल है जो अशुद्धि सहित है, छिलके सहित है, या ऐसा धान्य है जो मुरझाया हुआ है, अच्छा एकदम फ्रेश नहीं है। तो ये जो मुनिराज हैं, इनके मतलब उत्तर गुण तो इनमें है ही नहीं कि कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी हो, कुछ और विशेष गुण हो, वो तो उनकी भावना ही नहीं है। जैसे कि कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि भोजन बनाना है अपने को, अपना ही उदाहरण ले, मैं बार बार मैं बच्चों को उदाहरण लेती हूँ, पता नहीं कितनों को समझ में आता है कितनों को नहीं आता है। अपने को भोजन बनाना है तो रोटी सब्जी दाल ये जो बननी है तो मूल गुण है तो बननी है। और कभी अपन डोसा बना रहे हैं, कि कभी इडली बना रहे हैं, कि कभी समोसा कचौरी जलेबी ऐसा कुछ बना रहे हैं, ये समझ लो उत्तर गुण हुआ। तो उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं कि कुछ अपन बनाए, कभी कोई स्पेशल सब्जी बनाए, वो तो अपनी है ही नहीं। और ये जो मूल गुण बना रहे हैं ना कि अपने को दाल रोटी सब्जी चावल ये मूल है, ये जरूरी है, इसमें भी कभी 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 दाल छोड़ दें नहीं बनाए, कभी चावल नहीं बनाए, ऐसा कर दें, तो मूल गुणों में भी दोष लगा दें, उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही समझ लीजिए कि पढ़ाई से संबंध में कि एक तो मतलब किसी को ऐसा रहे कि हमारी रैंक आए, पोजीशन आए, टॉप करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए, वो तो है ही नहीं बिल्कुल किसी के। लेकिन पास हो जाए, वो पास होने में भी ऐसा है कि सप्लीमेंट्री आ रहा है, किसी में फेल हो गया है, किसी में एकदम ही टिप पे 33 नंबर आए हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। तो ऐसी जो स्थिति है उन मुनिराजों को कहते हैं पुलाक मुनिराज। देखो मुनिराज सच्चे भावलिंगी है ऐसा नहीं समझना, कोई ऐसी वेशधारी है कि ढोंग कर रहे हैं। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती ही मुनिराज हैं, लेकिन उसमें भी देखो कितनी लेवल कैटेगरी कैसी हो सकती है। छठे सातवें गुणस्थान में ही कोई मुनिराज ऐसे भावना वाले हो सकते हैं कि हम तो आगे आगे और अपने तपों में, मूल गुणों में, उत्तर गुणों में वृद्धि वृद्धि करते जाएं। और कोई ऐसे हैं कि ठीक है अब चल रहा है, गुणस्थान तो मेंटेन है लेकिन वो जो गुण है वो चल रहे हैं अपने हिसाब से। इस तरह से ये कहलाते हैं पुलाक मुनिराज। अब आगे और हैं 4 प्रकार के और हैं, तो उनकी चर्चा अपन फिर कल ही कर लेंगे। बोलिए दीपिका जी। आपने बोला कि ये भावलिंगी मुनिराज हैं और अभी आपने बोला कि उनके मूल गुणों में भी दोष लग सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो भावलिंगी का क्या मतलब? अंदर के भावों से ही मतलब है, ऊपर की क्रियाओं में वो गड़बड़? भावलिंग का मतलब है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता, उसको भावलिंग कहते हैं। लिख सकते हैं आप, ये भावलिंगी की परिभाषा है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उत्पन्न हुई वीतरागता को भावलिंग कहते हैं। ये मुनिराजों के संबंध में भावलिंग है। ऐसे ही पंचम गुण स्थानवर्ती का भावलिंग क्या होगा? 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है। भावलिंग का मतलब है अंदर की वीतरागता। तो ऐसा हो सकता है ना, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, लेकिन बाहर में कभी किसी समिति में दोष लग रहा है, कभी किसी महाव्रत में दोष लग गया, तो ऐसा दोष लग जाता है, लग सकता है। मतलब अपन किसी को, किसी जीव को अपन एकदम ऊपर ऊपर देखें किसी की भूमिका के हिसाब से, ऐसा नहीं है। नीचे उतर के भी देखें कि वो कितना नीचे रहकर भी उस भूमिका में रह सकता है,
तो वो उनके मूल गुणों में दोष लग जाते हैं, तो भी वो उस छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका में रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकते हैं। उत्कृष्ट आचरण वाले भी होते हैं जो दोष नहीं लगाए, ऐसे भी मुनिराज होते हैं, और जिनके दोष लग जाते हैं ऐसे भी मुनिराज होते हैं। बोलिए। लगने पर भी, जैसे ये तो आपने कहा कि 28 मूल पर दोष लगने के बाद भी वो मुनिराज हैं, वो भावलिंगी हैं, तो वो देखो दोष ऐसा ना, अतिचार है, अतिचार लगने पर उसका प्रायश्चित लेते हैं। अतिचार कहते ही उसे हैं जिससे व्रत भंग ना हो। अनाचार हो जाएगा तब तो मुनिराज ही नहीं रहेंगे, फिर तो वो भावलिंगी ही नहीं रहेंगे, फिर गुणस्थान ही गिर जाएगा। अतिचार है, दोष हो जाते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, वो फिर उसका वापस समाधान होता है। प्रायश्चित तो लेते ही। अभी ये सब भी देखो, अतिचार अपन तो ऐसा समझ रहे हैं कोई वैसा दोष हो जाए, यानी ये भोजन के लिए जा रहे हैं, आहार के लिए जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, इन सब का भी तो प्रायश्चित लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उसके बाद में आके कैंसर करते हैं कि नहीं करते? ये भी अतिचार ही है। तो ये सब भी मतलब, क्योंकि गमन करेंगे, आहार के लिए जाएंगे, तो वहां दोष हुए बिना रहते नहीं है, वो हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ। ईर्यापत मतलब गमन कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ उस जीवों की विराधना, यद्यपि पूरा ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ जीवों की विराधना हुई है, होती है। तो ईर्यापत शुद्धि के लिए वो प्रतिक्रमण करते हैं, आहार से आते हैं, तब वो कैंसर वगैरह करते हैं। तो वो सब इसमें इसके अंतर्गत जाएंगे। अपन ऐसा नहीं समझे कि कोई बड़ा किसी को मार दिया, ऐसा कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो इसी तरह से, इसी रूप में जो लगते हैं। तो सामान्य रूप से इस तरह के मुनिराज होते हैं। जो बहुत उत्कृष्ट आचरण वाले होते हैं वो अलग है, बाकी जो संघ में इतने इतने मुनिराज होते हैं, तो इस तरह के सामान्य मुनिराज होते हैं ना, बहुत सब कोई कठोर आचरण कर सकें ऐसा नहीं होता है। तो ये इस तरह के पुलाक मुनिराज होते हैं, उनको पुलाक कहते हैं। बस यहाँ ऐसा उनका भेद बता रहे। अब आगे और हैं, 4 प्रकार के और हैं, अपन मंडे को कर लेंगे, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, मंडे को, ज्यादा नहीं है इसमें। और फिर आगे उन मुनिराजों में विशेषता है, तो हो जाना चाहिए 2-3 दिन में ये अध्याय पूरा। चलिए भी यहीं पूरा करते हैं। आज शाम को क्लास रहेगी बेसिक की, वो कर्म वाला चैप्टर उसमें अपन ने चालू किया था, काफी गैप पड़ गया उसमें। शाम को 7 बजे से क्लास रहेगी। आपको और पूछना है दीपिका जी? बोलिए। 2 चीजों का कंफ्यूजन था। एक तो ये कि जो अब समोचन में केवली भगवान होते हैं तो उनकी गंध कुछ लगती है, क्योंकि वो तो तीर्थंकर भगवान के समोचन में होते हैं। कहते हैं इतने इतने केवली होते हैं एक तीर्थंकर के जब समोचन लग रहा होता है, तो उस वक्त उनकी क्या पोजीशन होती है? मतलब वो भी उतने ही ऊपर होते हैं लेकिन उनकी गंध कुटी होती है या क्या? और एक दूसरी बात की वो कहते हैं कि इन तीर्थंकर के साथ कितने मुनि मोक्ष गए, तो वो उनके शासन काल में उतने मुनि मोक्ष गए, क्योंकि वो एक साथ तो 608 से ज्यादा जा नहीं सकते। देखो 7 का मतलब ऐसा है कि जिस समय तीर्थंकर योग निरोध करके बैठे, उस समय उनके साथ कितने जीव बैठे, तो उसके लिए वो 7 कहा जाता है। फिर वो जाएंगे आगे पीछे, मतलब जिस समय वो बैठे हैं मोक्ष जाने के लिए, उस समय कितने जीव उनके साथ बैठे। शासन काल भी ले सकते हैं, पर वहां मोक्ष प्रकाशक में आया था अभी ये प्रकरण, तो उसमें दिया है कि वो तीर्थंकर जिस समय वो बैठे हैं योग निरोध करके, उस समय जितने जीव उनके साथ बैठे हैं तो वो 7 कहे जाते हैं। फिर वो आगे पीछे मोक्ष जाते हैं, एक समय एक साथ तो जा नहीं सकते हैं सब, आगे पीछे जाते हैं। और जो गंधकुटी वाला पूछ रहे हैं, अन्य जो केवली हैं, तो 7वीं भूमि में अन्य केवलियों के लिए स्थान होता है। जो 7वीं भूमि है, भवन भूमि, उसमें वहां अन्य केवलियों के लिए वो व्यवस्था होती है। और वो जो भी उनकी गंधकुटी टाइप जो भी, क्योंकि वो भी अरहंत है ना, तो अरहंत के मान मर्यादा सहित तो विराजमान होंगे। जैसे कोई प्रधानमंत्री होगा तो वो प्रधानमंत्री की मान मर्यादा सहित रहेगा ना। जैसे अभी किसी बिल्डिंग में, जैसे हमारे इधर जैसे जो है बिल्डिंग्स वगैरह, तो कोई जज अगर उसमें रहता है तो बाहर नीचे वो पुलिस वाला वो टेंट बना के रहेगा, उसकी मर्यादा है। ये पता लग जाता है बाहर कहीं कोई वैसा पुलिस वाला रहता है टेंट बना के कि इस बिल्डिंग में कोई जज रहता है,
तो उनकी मर्यादा मान मर्यादा है। तो ऐसे ही वो अनंत भगवान है तो उनकी भी कोई मान मर्यादा है। तो वो जो भी उनका वैभव जिस रूप में भी होगा वो सातवीं भूमि में उसकी उनकी व्यवस्था वहां होती है उस रूप में रहने। बोलिए तो क्या ये समोसन जैसे बना होता है ऐसे ऊंचे नीचे नहीं होते, नक्शे में बना होता है? मेरा कहना कि ये वहां के सातवीं भूमि भवन भूमि तो नीचे हो गई और नहीं, नीचे नहीं होती। 8वीं भूमि को ऊपर दिखाते हैं ना कुछ ऐसे बने हुए। नहीं, समावशरण पूरा 5-8 धनुष ऊपर एक ही लेवल पे होता है, ऐसे नहीं होता है, एक ही लेवल। अच्छा अच्छा, दिखाने एकदम लगा अनंत नीचे और सब ऊपर। नहीं, अनंत तो 5-4 धनुष ऊपर ही होते हैं, पूरा संवत्सरण एक ही लेवल पे होता है। वीर हिमाचल निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयोनिधि माही रली, बहुभंग तरंगनि सो उछरी है। ताशुचि शारद गंग नदी, प्रतिमय अंजलि कर शीश धरी है। मैं अंजलि कर शीश धरी है।